उन्होंने कहा अभी बस ईश्वर का साक्षात्कार करा देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, ज्ञान जब हम स्वरूप ही हैं तो विलंब तो है नहीं, लेकिन विलंब में हम वहां ले जा रहा हूं। हम लोगों को उस प्रतिबंधक पर ले जाना है कि ज्ञान होने में हमारी रुकावट क्या है, बीच में अड़चन क्या पड़ी हुई है, प्रतिबंध क्या आया हुआ है। अरे मेहनत तो वहां करो, है ना, खूब पढ़ लो, कह लो, सुन लो, लेकिन उससे थोड़ा काम चलेगा। तो सुंदरदास जी ने कहा एक कटोरा पानी मंगाओ। राजा ने तुरंत ऑर्डर दिया, कटोरा भर के पानी आया। लो महाराज एक मुट्ठी राख लाओ। एक मुट्ठी राख आ गई, मिला दो, मिला दिया, पानी गदला हो गया, काला हो गया पानी। सुंदरदास जी ने कहा देखो इसमें क्या देख रहे हो कि महाराज यहाँ में तो काला पानी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, गौर से देखो, ध्यान से देखो। अरे महाराज काला पानी दिख, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा चलो पानी फेंक दो, स्वच्छ पानी लाओ। स्वच्छ पानी लेकर आए। अब पानी को सुंदरदास जी धीरे धीरे हिलाते हैं और कहा राजन अब देखो इसमें क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा हिलता हुआ पानी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, पानी हिल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। हमने कहा अच्छा ठीक है, अब स्थिर कर दिया पानी को। अब देखो क्या देख रहे हो कि यहाँ में तो मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरी शक्ल दिख रही है कि ठीक से कि यथार्थ जो कि क्यों शक्ल दिख रही है, दिख रही का बस हो गया ईश्वर के साक्षात्कार। चलो भगो की समझे नहीं, पागल है क्या तू, समझा नहीं, समझा सुना साक्षात्कार करा दिया तेरे को, तू समझा ही नहीं। तो कहा उन्होंने कि देख सुचि एकाग्र चित्त बिना होए ईश साक्षात, समझाई जल भस्म से सुंदर ने ये बात कि हमारा अंतःकरण जब तक शुचि नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध नहीं होगा, तब तक पूरे ग्रंथों को रट के बना दो, ज्ञान होने का सवाल नहीं होगा। शुचि हो और एकाग्र भी हो, है ना, जो पानी हिल रहा था तब भी दर्शन नहीं हो रहे थे, है ना, एकाग्र शुचि एकाग्र चित्त बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। समझाई जल भस्म से सुंदर नहीं ये बात। सुंदरनी ने जल और भस्म ने राख से उदाहरण से बात समझा दी। काले पानी में चेहरा नहीं दिखा, हिलते में नहीं दिखा, स्थिर में दिखाई दिया। ऐसे जब तक अंतःकरण शुचि नहीं है। गीता के 15वें अध्याय में 11 नंबर का श्लोक पढ़ लेना। यदंतो योग निश्चयम पश्यन्त्यात्मन्यवसितम यदंतो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, गीता तुम्हें बोलना कि अर्जुन जिसने अपने अंतःकरण को, भगवान की वाणी है, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया वो यत्न करते हुए भी उस तत्व का को नहीं प्राप्त कर सकते। यत्न कर रहे हैं केवल नहीं, यत्न क्या कर रहे हैं, ग्रंथन में पढ़ रहे हैं ना, सत्संग सुन रहे हैं ना, बहुत कुछ काम कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं करेंगे जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। आपको एक उदाहरण उपनिषदों का भी सुना दूं। उपनिषद का नाम जो हमारे स्वामी शेषानंद जी महाराज ने पढ़ी है, सुरेशानंद जी पढ़ते रहते, राधिकानंद जी भी, कि हमने तो हरिद्वार में ज्ञान हुआ साधना सदन में, तो केवल हमने श्रवण किया था। हम 40 दिन केवल सुने थे, दिखता नहीं, पढ़े नहीं हम। लेकिन आप सुन लो कि कोई ऋषि थे, ये उपनिषद की बात है। लोग मंत्र बोलने की जरूरी है, मंत्र बोले जब ज्ञान होगा। बिना मंत्र ही वो बात कह दे, पहले मंत्र बोले फिर अर्थ करो, अर्थ ये करो ना सीधे कदकदारी है। तो जनों क्या हुआ कि उसने उनके शिष्य कहो पुत्र ने ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करी, मुझे आत्म ज्ञान का उपदेश करो गुरुदेव। उन्होंने कहा तो मैं जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों कि ये 100 गैया है, ये 100, और इनको तुम ले जाओ जंगल में, इनकी करना सेवा, और जब ये 1000 हो जाए ना, जब इनको लेके आ जाना, फिर मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। हाँ, ऐसे ही नहीं बैठे, कहले चलते ही उपदेश कर दिया फ्री फंड में।
पहले पात्रता देखते थे, योग्य है कि नहीं। राख में आहुति कोई नहीं देता, हवन कुंड में ज्वाला प्रज्वलित है तो आहुति देना सार्थक, और नहीं राख में आहुति देना सामग्री का दुरुपयोग करना है, बिगाड़ना ही तो है, उसमें अग्नि तो है ही नहीं। अब क्या होता है कि वो जो शिष्य था वो 100 गौओं को लेके सेवा करना गौ की, आफत नहीं मानना। इन गौ के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, इनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, इनकी सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। गौ की माता की सेवा का तो अलौकिक जो है ना महाराज महिमा है, लेकिन उस सेवा के प्रभाव गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। जितने अवतार ऋषि मुनि सिद्ध ज्ञानी ध्यानी त्रिकालज्ञ हुए, लेकिन किसी के मलमूत्र का सेवन कोई नहीं किया। अवतारों के मलमूत्र का भी कोई प्रयोग करता है क्या? कि राम जी के मूत्र को तो दुनिया पी वही साफ पवित्र था, वो तो कभी नहीं। लेकिन गौ माता इतनी पवित्र है कि उसके तो गोबर और मूत्र, गोबर में लक्ष्मी माता रहती है। जब भगवान ने देवताओं को स्थान बताए तो 33 देवताओं को स्थान दे दिए, लक्ष्मी और गंगा मैया रह गई पीछे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे तुम विलंब से आई हो, महाराज स्थान तो देना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी से कहा तुम गौ माता के गोबर में निवास करो, और गंगा से कहा तुम गौमूत्र में निवास करो। गौमूत्र लाकर घर में बच्चे का जन्म होता है, कोई शुद्ध कार्य करना होता है, कितना हम जो है ना भाव से गौमूत्र लाते हैं, छिड़कते हैं, आचमन करते हैं, पंचगव्य का सेवन करते हैं। गौ माता की सेवा की बहुत बड़ी महिमा है ना। पर मैं ये बताऊं, ऐसे कहा कि श्रद्धा से सेवा करने का फर्क होता है। तो इस भाव से सेवा करना। 100 गौ उनको ले गए, 1000 हो गई। जब लौट के आ रहे थे तो ऋषि पुत्र प्रतिदिन हवन भी करते थे, और गौ माता को छोड़ के नहीं गए, सेवा में लगे रहे। और लौट के जब ला रहे जंगल से तो महाराज सांड आया, नारे ने आकर कहा हे ऋषि तुम्हारे लिए मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूं? बोलो। सांड ने कह दिया ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूं, और उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। और कर देने पर उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और उनके अंदर एक अलौकिक तेज ओज आभा, उनके चेहरे पर ब्रह्म का तेज झलकने लगा। और लौट के आए ना, तब ऋषि जान गए कि इसको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। सकल देखकर जान गए ब्रह्म ज्ञान हो गया। बेटा ये बता तुझे उपदेश किसने किया? कि उन्होंने बता दिया। इस प्रकार से जो है मेरे को इसने कहा तो मैं उपदेश कर दूं, मैंने कह दिया, ने कर दिया। अब ये उपनिषद का नाम और ऋषि पुत्र का नाम तो ये बताएंगे, पढ़िए जी, इतनी याद मुझे नहीं, लेकिन ये वेद की वाणी है, ये उपनिषदों का